आपको दे रहा हूं। थोड़ी देर में आपके पास ये सारे ऑर्डर्स आएंगे। अब जैसा कि पिछली बार एएनआई ने पूछा था मुझसे, सिद्धार्थ जी ने 2 बार पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं है मेरे पास कि कितनी क्वांटम ऑफ रिलीफ क्या है, कितना नुकसान देश को हुआ और कितना लाभ इन सब कंपनियों को हुआ जिनके बारे में हम हर हफ्ते में 2-3 बार आपके सामने आकर पेश करते हैं एक्सपोजेस। ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लाभ पहुंचा, ये ऑर्डर्स आपके सामने। पवन जी गिराइए। क्या गिरा रहे थे आप? मैंने देखा नहीं, अभी देखा, मेरी नजर पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये कारण है कि क्यों बचा रखा है। सबसे आगे माधवी जी हैं। अब देखिए, गिरेगा तो सब गिर जाएंगे। सही बात है, गिराइए। और पीछे कौन कौन है वो आप बताइए। इसके पीछे बहुत लोग हैं, दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के। ये देखो, ये देखो, देखो, एक गिरता है सब गिर जाते हैं। देखा होगा, डोमिनो खेलते हैं हम लोग, बचपन में खेले होंगे। तो ये इस वजह से बचाई जा रही है। माधवी जी, सवाल पूछिए। पवन जी, जिस तरह से बाजार के सबसे बड़े नियामक सेबी के प्रमुख पर जो आरोप आप लोगों ने लगा, उसके अलावा एक पूर्व सांसद लगाए, अब सेबी के अंदर से भी उनका विरोध और 1000 से ऊपर कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। इतने गंभीर आरोप बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद कार्रवाई का मतलब ये होगा सरकार इन आरोपों को स्वीकार मान लेगी। वो आपने देखा ना अभी स्क्रीन पर, कार्रवाई नहीं की का मतलब तो समझ में आ गया ना, क्योंकि एक गिरेगा सबको गिराएगा। शायद सरकार इसीलिए कार्रवाई न करे, सरकार को आप इन आरोपों को स्वीकारना पड़ेगा। अब क्या आप न्यायालय का अरे अभी आप बड़ी जल्दी में है कि अब क्या करेंगे? अभी तो हम फिर आएंगे आपके पास, फिर देखते हैं सरकार क्या करती है और फिर देखेंगे हमको क्या करना है। अभी काम आप लोगों का है, हमारा काम तो जो है हम कर ही रहे हैं। हाँ जी, राइट, लेफ्ट। जी सर, एक तो अपनी जानकारी के लिए भी पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद माधवीपुरी ने जो सफाई दी उसमें ये कहा गया था कि ये अगोरा कंपनी डोरमेंट हो गई। तो ये डोरमेंट का क्या मतलब होता है? और जी सर, ये चूंकि एक फाइनेंशियल टर्म है, गुड क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। और जब आप कह रहे हैं कि डोरमेंट से मैं समझता हूँ कि शायद ये बंद हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 तक ये काम कर रही है और उसके 99% शेयर माधवीपुरी बुच में भी है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये आंखों से तो समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। जो मैंने आपको ऑर्डर्स सब दे रहा हूँ, ये ऑर्डर्स की डेट्स दे रहा हूँ, तब वो होल टाइम मेंबर थी। लेकिन जो उन्होंने अपनी सफाई दी थी उसमें ये कहा कि वो जब से सेबी में गई ये डोरमेंट हो गई। तो वो गलत है। सेबी में वो जब वो मेंबर बनी थी उसके बाद के आंकड़े मैंने आपको दिए कि अघोरा को कितने पैसे मिले, तो वो सब आपके सामने है। डोरमेंट की क्या परिभाषा है ये आप माधवी जी से पूछिए, और परिभाषा जब वो बताएं तो ये आंकड़े सामने रखिए। डोरमेंट कंपनी को अगर इतने पैसे आते हैं फिर तो बहुत बड़ी बात है। आप सब क्यों बिना बात के ईएमआई के संघर्ष करते हो? अब अगली बार कोई ईएमआई के लिए पैसा मांगने आओ तो बोल देना कि भाई हम तो डोरमेंट हैं। हो सकता है पैसा आता रहे आपके खातों में भी। ये सिर्फ माधवी जी के ही खातों में आता है क्या? पवन जी, सेबी के इस सीरीज में कितने एपिसोड हैं कुल? और हमें क्या मालूम, क्या असली खिलाड़ी तक पहुंचने में आपको कब कितना टाइम लगेगा? हमको तो मालूम है आखिरी खिलाड़ी कौन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने और खुलासे हैं। लगातार आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लगता है कि देश के साथ बुरा हो रहा है, देश के शेयर में जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जितने मसाला आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम बांट देंगे। So the Congress has demanded that she should step aside and there should be an independent probe. What is the nature of the probe that you are demanding? Is it a Supreme Court monitored probe that you are demanding, or general independent? Talking about the JPC in the entire matter,
We've been talking about it. We will continue to raise that demand. However, right now what we are doing is presenting a series of exposés before you, before the country, involving the regulator of markets, involving the head of the regulatory body of the markets. And let the government decide what it wants to do. We'll continue with our demands. We'll continue with our exposés. कंपनियों ने माधवीपुरी बुच जो सदस्य जब थी सेबी की, उनसे सर्विसेज लिए, उनकी कंपनी से सर्विसेज लिए अघोरा एंटरप्राइजेस से, उन कंपनियों को जो फायदा हुआ वो कितना फायदा हुआ होगा, और उन कंपनियों के लिए आप कुछ बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? मैं उन कंपनियों के लिए तो क्या बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, क्यों, कैसे बोलेंगे? अब कोई रेगुलेटर है, उनके पति की कंपनी कंसल्टेंसी दे रही है, उस कंपनी में रेगुलेटर की जो हेड है या होल टाइम मेंबर है, उनके 99% शेयर्स हैं, उन कंपनीज को वो रेगुलेटर राहत दे रहा है और उनके पति उनसे पैसे ले रहे हैं। ये तो सब कुछ सामने आपके, और कितनी राहत मिली, उसका क्वांटम क्या है, वो कैलकुलेट करना फिलहाल हमारी टीम के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। पवन सर, आपसे ये भी एक बात प्रतिक्रिया सब जानना चाहूँगा, वो कि आप लगातार ये कह रहे हैं सीरीज है और भी बड़ी सीरीज है और कई बातें आपने खुलासे कर दी, लेकिन रिप्लाई ना सेबी से आया जैसा आप कह रहे हैं, और ना ही जिन लोगों से आप पीएमओ से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, इस चुप्पी को क्या समझा जाए? हम आप तो कैसे ये देख रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक बचाएंगे, और फिर अगला सवाल जो हमेशा हम पूछ ही रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, कब तक बचाएंगे, क्यों बचाएंगे, और उसको बचाने के लिए आप पर कहां से दबाव है, उनके माध्यम से आपने अपने कितने दोस्तों को कितने लाभ पहुंचाए, या कितने ऐसे लोग जो आपके दोस्त नहीं हैं उनको नुकसान पहुंचाया, हमें नहीं मालूम। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये, पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है कि सब कुछ सामने है। अगर हमें मिल सकता है तो प्रधानमंत्री जी को तो जाहिर सी बात है, इनको होल टाइम मेंबर बनाने से पहले मिल गया होगा, चेयरपर्सन बनाने से पहले मिल गया होगा। फिर भी अगर इनको नहीं हटा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ऐसी क्या मजबूरी है। थैंक यू।